लड़की ने बस पीड़ी जी को एक गिलास पानी थमाया, लेकिन अपनी बड़ी हैरानी में गिलास अचानक पलट गया और सारा पानी पीड़ी जी पर फैल गया। पीड़ी जी को जाते देखकर सौतेली माँ ने तुरंत शिकायत शुरू कर दी, लड़की को अपशकुन मानते हुए कि उसने उनके कारोबार को बर्बाद कर दिया। लड़की का पिता शोर सुनकर जल्दी से दौड़ता हुआ आया। जब उसे पता चला कि क्या हुआ है तो उसने तुरंत अपना संयम खो दिया, बिना भेदभाव के लड़की को डांटने लगा और उसे रात भर गोदाम में रहने और खाना न खाने की सजा दी। दूसरी तरफ पीड़ी जी घर लौटकर अपनी पत्नी को फोन करने लगा, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। कमरे में प्रवेश करते ही उसने स्तब्ध होकर देखा कि उसकी पत्नी पहले से ही बेहोश थी। अस्पताल में उसे पता चला कि उसकी पत्नी को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। अगर उसे सिर्फ आधा घंटा भी देर से लाया जाता तो उसे बचाने में बहुत देर हो जाती। उसी पल पीड़ी जी को याद आया कि अगर लड़की और उसके पानी वाले गिलास की वजह से वह समय पर वापस न आया होता तो शायद उसने अपनी पत्नी को खो दिया होता। उसका धन्यवाद करने के लिए उसने न केवल लड़की के पिता के साथ सहयोग स्वीकार किया बल्कि 15,000 यूरो भी भिजवाए। सहायक ने स्पष्ट किया कि यह उनकी बेटी को धन्यवाद देने के लिए था, जिससे सौतेली माँ को लगा कि बात उसकी अपनी बेटी की हो रही है। तब उसने अपनी छोटी बेटी को परिवार का खजाना मान लिया, जबकि उसने पीड़ी जी की दिवंगत पत्नी द्वारा छोड़ी गई लड़की को बुरा चेहरा दिखाया। लेकिन वास्तव में असली सौभाग्य लाने वाली वही लड़की थी, जबकि सौतेली माँ की प्यारी पोती ही असली अपशकुन थी। लड़की ने छोटी उम्र में अपनी माँ खो दी थी और उसके पिता ने उसकी माँ की मृत्यु तिथि के जन्मदिन वाले दिन सौतेली माँ से शादी कर ली थी। जल्द ही लड़की को सूखी जमीन में 1000 साल पुराना जिनसेंग मिला, लेकिन बहुत छोटी होने के कारण उसने सोचा कि यह बस एक साधारण गाजर है। जब वह उसे घर ले जाने वाली थी तो सामने से आती पोती से उसकी टक्कर हो गई। गाजर गिरते देख पोती ने उसे तुरंत उठा लिया। लड़की ने विरोध किया कि इसे उसे वापस दे, क्योंकि उसने इसे खेत में तोड़ा है। पोती ने जवाब दिया कि उसकी माँ कहती है कि वह परिवार की सौभाग्य लाने वाली है। फिर पोती दौड़कर उस गाजर को अपने पिता और सौतेली माँ को दिखाने लगी। लड़की के पिता ने तुरंत पहचान लिया कि यह 1000 साल पुराना जिनसेंग है, लेकिन लड़की ने जोर देकर कहा कि जिनसेंग उसे ही मिला था। उन्होंने मान लिया कि लड़की का इरादा खराब है। उस जिनसेंग को पूंजी बनाकर पिता और सौतेली माँ ने सूखे के साल में जल्दी से एक कार खरीद ली और लोगों को जिनसेंग उगाने के लिए रख लिया। एक दिन जब लड़की नदी किनारे कपड़े धोकर लौटी थी तो उसने पोती को पानी की ओर दौड़ते देखा। चिंतित होकर उसने उसे रोकने की कोशिश की। उन दोनों की बहस को लड़की के पिता और सौतेली माँ ने देख लिया। बिना कुछ पूछे उन्होंने लड़की को दोष दिया और उसे वहीं छोड़कर पोती को घर ले गए। कहीं जाने की जगह न होने पर लड़की अपनी मौसी के घर चली गई। दयालु मौसी ने उसे अंदर किया और उसके लिए घर की आखिरी मुर्गी भी काटकर खाना बना दिया। इसी दौरान घर लौटकर पिता और सौतेली माँ ने आंगन में सूखा जिनसेंग गर्व से फैला दिया। पोती ने प्रार्थना की कि हमारा अच्छा जिनसेंग फले फूले और हमें बहुत पैसा दिलाए, लेकिन उसके खत्म करते ही अचानक हवा चलने लगी और मौसम बदल गया। सौतेली माँ ने कहा, जैसे ही यह अपशकुन लौटी है अच्छा मौसम बिगड़ जाता है, आज इसे जाना ही होगा। वह घर में गई और लड़की का सारा सामान बाहर फेंक दिया। यह देखकर कि लड़की के लिए वहाँ रहना ठीक नहीं, मौसी ने उसे गोद लेने और अपने घर ले जाने का फैसला किया। वह एक बच्चे को और कैसे पाल सकता था। लड़की ने कहा, तो फिर बारिश हो जाए। पति ने जवाब दिया, तुम मानती हो कि तुम्हारे कहने से बारिश आ जाएगी। उसके बोलते ही बाहर गरज और बिजली चमकने लगी, लेकिन पिता और सौतेली माँ जिनसेंग समेटने में लगे